आज हमने देखबै उड़ान के खोरठा प्रैक्टिस सेट 3 देखबै। पहला प्रश्न, डह नाटक के भूमिका कौन देले है? यानी डह नाटक के भूमिका जो है शिवनाथ प्रामाणिक लिखले है। डह नाटक डह नाटक के लेखक कौन है? तो लेखक है सुकुमार। सुकुमार के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अब हमने आगे देखबै कि डह नाटक के प्रकाशन हमने देख लीजिए। डह नाटक के प्रकाशन डह नाटक के प्रकाशन जो है वह 3 बेर भेल है। पहला भेल है 1992 में, दूसरका प्रकाशन भेल है 2010 में और तीसरका प्रकाशन जो है वह 2019 में भेल है। तो पहिलका प्रकाशन जो है वह पहिलका प्रकाशन के भूमिका लिखले है शिवनाथ प्रामाणिक, जकर उपनाम है मानिक। और दूसरका प्रकाशन के भूमिका जो है लिखले BN ओहदार। अब हमने दूसरा प्रश्न देखबै कि उद्वासल कर्ण नाटक के पहिल मंचन कौन ठिन भेल है? तो धनबाद में भेल है। उद्वासल कर्ण प्लस चाभी काठी ई दुइयो जो है वह नाटक लगे। ई दोनों नाटक के लेखक जो है श्रीनिवास पानोरी जी है। तो उद्वासल कर्ण के रचना बछर है 1963। उद्वासल कर्ण जे नाटक है, अगर हमने प्रकाशन देख लेबै, प्रकाशन उद्वासल कर्ण के नाटक के 2 बेर भेल है। पहला 2012 में और दूसरा का प्रकाशन है 2019 में। तो भूमिका देख लेबै उद्वासल कर्ण के भूमिका के लिख ले तो नारायण महतो। अब हमने तीसरा प्रश्न देखबै, चाभी काठी नाटक के शहरी युवक कौन कौन रोग है? तो चाभी काठी नाटक और उद्वासल कर्ण नाटक के लेखक है पानोरी जी, ये हमने जान लिए। अगर हमने देखबै शहरी युवक, तो शहरी युवक में है राधो और रतिराम, ये दुइयो जो है वह शहरी युवक है। अब हमने देख लेबै अगर उल्टा चाभी काठी नाटक में ग्रामीण युवक, तो ग्रामीण युवक में है जादू, खेपा और समरी, ये तीनों जो है वह ग्रामीण युवक है चाभी काठी नाटक में। अब हमने देखबै चाभी काठी नाटक जो है वह कालू राम जो है वह खल पात्र है। तो कालू राम के मुंशी के रहू है, तो कालू राम के मुंशी जो है वह फकीरा रहू है। जबकि कालू राम के बेटा कालू राम के जो है वह रोहन लगे। और लठेत जो है कालू राम के लठेत जो है वह सिंह जी और संतू लगे। चौथा प्रश्न देखबै अजगर नाटक के दूसरा अंक में कतना दृश्य है? तो अजगर नाटक के लिखवैया के लगे, तो अजगर नाटक के लिखवैया लगे विश्वनाथ दसोंधी राज लगे। तो दूसरा अंक यानी हम देखबै कि अजगर नाटक में कई गो अंक है? तो अजगर नाटक में कुल जो है वह 3 अंक है। तो 3 अंक में कितना दृश्य है? तो पहला अंक में 6 दृश्य है, जबकि दूसरा अंक में 4 दृश्य है और तीसरा अंक में 6 दृश्य है। तो कुल मिला के अजगर नाटक में दृश्यों की संख्या जो है 16 है। तो हमने के यहाँ पूछले है कि अजगर नाटक के दूसरा अंक में कितना दृश्य है? तो दूसरा अंक में कितना दृश्य है? तो 4 दृश्य है। तो 4 नंबर के ऑप्शन के अनुसार जो है ये हो जीते। पांचवा प्रश्न हमने देखबै कि गोबरा जो है केकरा से कहो है? तोर आदेश माने भगवान के आदेश। तो गोबरा पात्र आखिर है कौन नाटक के? तो गोबरा पात्र है, नाटक के नाम है अजगर। अजगर नाटक के लिखवैया जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज है। तो गोबरा के है? तो गोबरा जो है वह गाँव के गरीब किसान लगे। अजगर नाटक में खल पात्र जो है वह
अग्नु लाला लगे। अग्नु लाला की रो है तो गाँव के महाजन रो है। अग्नु लाला के बेटा की रो है तो बेटा जो है वह मंगरा लगे। अब हमने 5 नंबर के प्रश्न देखबै कि गोबरा केकरा से कहू है कि तोर आदेश मने भगवान के आदेश। तो गोबरा जो है वह गांव के गरीब किसान लगे, ये हमने जान ली। तो ई जो है वह अग्नु लाला के कोहू है, मने तोहर आदेश मने भगवान के आदेश। अग्नु लाला जो है वह गांव के महाजन रूह है। 6ठा नंबर के प्रश्न में देखबै कि मिलान करना है। मिलान करना है तो बिजली जो है वह कौन नाटक के पात्र लगे। इस तरह सबसे पहले हम देख लेबै कि चाभी काठी नाटक जो है ई श्रीनिवास पानुरी जी के लिखल लगे और उद्वासल कर्ण भी पानुरी जी के लिखल लगे। जबकि अजगर नाटक जो है वह विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल लगे और डाह नाटक जो है वह सुकुमार जी के लगे। ये हमने जान लिया। अब हमने देखबै पात्र नाटक पात्र बिजली जो है बिजली जो है वह बीतना के जनी रूह है। बीतना जो है वह लबार रूह है यानी विदूषक रूह है। तो अजगर नाटक में ये पात्र जो है वह अजगर नाटक में है। मोती मोती जो है वह चाभी काठी नाटक में विदूषक रूह है और मोती के जनी के नाम लगे चुटरी माय और बिजली के जनी के नाम की लगे बिजली के मर्द के नाम लगे बीतना। ये भी विदूषक लगे, ये भी विदूषक। तो मोती और चुटरी माई के ये पात्र जो है वो कौन नाटक में आल है तो चाभी काठी नाटक में आल है। अब हम देखबै कि तरुण जो है एगो युवक है, ये जो है उद्वासल कर्ण नाटक के पात्र है और बंटू जो है वह डह नाटक के पात्र है। अब हमने 7वां नंबर के प्रश्न देखबै। मैट्रिक पास भेले कतना बच्छर माने कतना बच्छर बादहूँ बिहारी के एडमिशन कॉलेजे ना हो है तो 2 बच्छर बादहूँ। तो बिहारी तो सबसे पहले पात्र जो है कौन कहानी के लगे तो सौंध माटी जो है वह कहानी संग्रह है जकर लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। सौंध माटी में कुल 10 कहानी है। पहला कहानी के नाम है उबार और जबकि 10वां कहानी के नाम है हुब। तो बिहारी जो पात्र है वह आल है उबार कहानी में। तो बिहारी कौन रहो है तो झबरू के बेटा लगे। झबरू जो है वह किसान रहो है। 7 नंबर क्लियर। 8वां नंबर प्रश्न में देखबै कि रोहन आर उनकर बाप केकर वफादारी करते रहे तो वफादारी है बिरजू चौधरी और सूरज बाबू के। बिरजू चौधरी जो है वह सूरज बाबू के बाप लगे। तो बिरजू चौधरी की रहू है वह बिरजू चौधरी या सूरज बाबू जो है वह जमींदार रहो है, गांव के जमींदार। 9वां प्रश्न देखबै बोने के लोर कहानी कौन मौसम के उखड़वल गेल है तो बोने के लोर जो है सबसे पहले छैहर कहानी संग्रह जकर लिखवैया है चित्रा जी। कहानी संग्रह के दूसरा कहानी लगे बोने के लोर। तो बोने के लोर में कौन मौसम तो जाड़ मौसम के उखड़वल गेल है। 10वां प्रश्न देखबै सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता कैसन निबंध लगे तो सबसे पहले हमने खोरठा निबंध के लेखक ये है तो बीएन ओहदार है। तो खोरठा निबंध में कुल कितना निबंध है तो खोरठा निबंध में कुल 12 गो निबंध है। तो पहला निबंध के नाम की लगे तो पहला निबंध के नाम लगे सबटाई चले हैं और दूसरा निबंध के नाम लगे 12वां निबंध के नाम लगे हाँ मैं खड़ा हूँ।
तो ये 10वां नंबर के प्रश्न जो है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता कैसन निबंध लगे। ये निबंध जो है वह वर्णात्मक लगे। तो ये निबंध जो है खौरठा निबंध के चौथा निबंध लगे। खौरठा निबंध में चौथा चैप्टर में हम इनके पढ़े थे। अब आगे हम देखबे 11वां प्रश्न, जखन संज्ञा से विशेषण कुकुर के बनवावल गेल तखन कुकुर के कैसन लागल। तखन कुकुर के कैसन लागल, तो खुशी लागल। 12वां प्रश्न देखबे, कौन सिराय गेलक मकिन निझाय गेलक नाय। सिराय गेलक मकिन निझाय नाय गेलक, तो ये है सामंतवाद। अब हम देखबे 13वां प्रश्न कि कौन मास्टर जोड़ा धांगड़ी हलै। जोड़ा धांगड़ी के कहे के मतलब है जोरी जोरी पारी माने एक उम्र के। तो जोरी पारी जो हलै वो हलै ए और बी। ये से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मयी मुखर्जी। आनंद कुमार जो है वह हारमोनिया बजाऊ हलै, जबकि बालकृष्ण जो है वह तबला बजाऊ हलै और चिन्मय मुखर्जी जो सबसे बड़ है वो जो है झांझ बजाऊ हलै। और अक्खड़ ताश खेला जो है वह सीताराम जो है ढोलकी बजाऊ हलै। ये सभी पात्र जो है वह छहर कहानी संग्रह जो चित्रा जी के द्वारा लिखल गया है छठा कहानी समय कटवा ताश खेला के पात्र है। 14 नंबर के हमने प्रश्न देखबे, दामोदरे के छवो भाई कौन शहरे काम खोजल गेल, तो चंदन नगर गेल हलै। तो दामोदर जो है और अगर छवो भाई बहन ई सोंध माटी जे विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है सोंध माटी के अंतिम यानी 10वां कहानी हुब के पात्र है। दामोदर की है, दामोदर जो है वह एक गरीब लड़का रहो है। दामोदर के बाप के नाम की लगे, दामोदर के बाप के नाम रहो है गुरु दयाल राम। गुरु दयाल राम के कई गो बेटा रहो है, तो 7 गो बेटा रहो है। गुरु दयाल राम के 7 गो बेटा रहो है, जकर में 6 बेटा जो है वह चंदन नगर काम के तलाश में और छोटका बेटा जो है दामोदर वह गुनेश्वर बाबू जो गाँव में जमींदार होकर घरे मजूरा के काम करोले ये 10 रुपया प्रति दिन मिलो हलै। दामोदर के 7वां से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति मिलो हलै हरिजन होवे के नाते। 15वां प्रश्न हम देखबे, झारखंडे खोजहारी कौन राज्य के व्यापारी करलथिन। मैं झारखंड के खोज है कौन राज्य के व्यापारी कर ले, तो मगध राज्य के। 16वां प्रश्न देखबे, राजा उमादित्य केकर भगत हला, शिव और दुर्गा के। 17वां प्रश्न देखबे, खोरठा काठे पद्य खंडी जे कविता है अगर लेखक अगर कवि की है तो एके झा है। तो खोरठा काठे पद्य खंडी के में कुल कितना कविता है, तो कुल कविता के संख्या जो है 19 है। तो 19वां कविता का नाम की लगे, तो डीडी नूनू पापा खाओ, जबकि पहला कविता के नाम है चनफन मानुस। अब हमने देखबै प्रकाशन, खोरठा काठे पद्य खंडी के प्रकाशन जो है वह 2 बेर भेल हलै। तो 2 बेर भेल हलै, तो पहला प्रकाशन जो है 1984 और दूसरा जो है 2012। तो यहाँ की पूछ लिया है, तो दूसरा का प्रकाशन पूछ लिया है, इसलिए आंसर होते 2012। तो 2012 में जो प्रकाशित भेल है कविता खोरठा काठे पद्य खंडी जे के झा के द्वारा लिखल गया है, ये झारखंड झरोखा रांची से प्रकाशित भेल है। जबकि पहल का प्रकाशन जो है वह क्या लगे, तो खोरठा ढाकी क्षेत्र कमिटी कोठार
18 नंबर के हमने प्रश्न देखबै स्वागत। स्वागत देखबै तो स्वागत कविता में 4 गोड़वा ककरा कहल गेल है तो जानवर के। 19 नंबर के प्रश्न हमने देखबै कि खोरठा छायावादी भावे के कविता छायावादी भावे के कविता कौन किताब श्रीनिवास पानोरी जी के है तो आँखी के गीत। आँखी के गीत में कुल कै गो कविता है तो 71 कविता है। 71वां कविता के नाम लगे विधवा। विधवा, जबकि पहला कविता के नाम लगे आज हमार गीते दिसे। और ये है और 72वां में है छनिका। छनिका में कुल 11 छनिकाएं हैं। अब हम देखबै कि आँखी के गीत के प्रकाशक के लगे। आँखी गीत के प्रकाशक जो है वह नारायण महतो लगे और नारायण महतो लगे प्रकाशक जो है नारायण महतो और प्रकाशन वर्ष जो है वो है अलिकुल शब्द के अर्थ बतावा तो अलिकुल शब्द के अर्थ वो है बीस का आंसर हमको डॉट लग रहा है, किताब में तो सी दिया है लेकिन हमको बी भी डॉट लग रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा 20 नंबर का। 21वां प्रश्न एक मोनी फूल कविता केकर लगे तो संतोष कुमार महतो। एक मोनी फूल में कुल कितना कविता है तो एक मोनी फूल में जो है कुल 31 कविता है। तो 31वां कविता के नाम की लगे विदाई लगे। तो यहाँ प्रकाशन, यहाँ दूसरा का प्रकाशन पूछ लिया है तो हमने सॉरी संस्करण पूछ लिया है तो हमने देख लेबै संस्करण कई बार भेल है तो संस्करण जो है वह 3 बार भेल है। तो पहला बार संस्करण जो है 1986, दूसरा है 1988 और तीसरा का है 2003। तो दूसरा का ऑप्शन बचता है बी 1988। 22 नंबर के प्रश्न देखबै हर हरी मिलन कविता हर हरी मिलन कविता जो है हर ककरा कहल गेल है। हर जो है वह शिव के कहल गेल है। तो हर हरी मिलन जो है वह एक मोनी फूल, वह एक मोनी फूल कविता संग्रह के दूसरा कविता लगे। अब हम देखबै 23वां प्रश्न रईस्का कौन गाँव के रहवैया रहू है। रईस्का जो है वह चारी गांव के रहवैया रहू है। रईस्का जो है एगो शब्द चित्र भी है और एक जो है रईस्का कहानी भी है। तो रईस्का शब्द चित्र के लेखक जो है वह BN ओहदार है, जबकि रईस्का कहानी के लेखक है बंसीलाल बंसी। रईस्का शब्द चित्र जो है वह छपल कौन सी में है तो रईस्का शब्द चित्र जो है वह छपल है 2 डायर परास फूल में। 2 डायर परास फूल जो किताब में छपल है, जबकि रईस्का कहानी जो है वो छपल है 2 डायर जिरहुल फूल में। चौबीस नंबर के हम प्रश्न देखबै पुटी और पालू जो है वह सब चित्र लगे तो कौन किताबें छपल है तो खोरठा गद्य पद संग्रह में छपल है। तो खोरठा गद्य पद संग्रह के प्रकाशन जो है वह 2 बार भेल है। पहल प्रकाशन जो है वह 1989, जबकि दोसर प्रकाशन जो है वह 2020 में भेल है। पुटी और पालू जे सब चित्र के लेखक कौन है तो लेखक है AK झा। पुटी और पालू में कैसन नाता रहू है तो जनी और मर्द के। 25 नंबर हम प्रश्न देखबै काल के कै गो भेद है। काल के जो है वह 3 गो भेद है। तो काल के कौन कौन भेद है, एक है
वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। वर्तमान काल जो है, अभी हमने 25वां प्रश्न देखबै। काल, काल के जो है वह तीन भेद है। काल के तीन भेद है, तो हमने देखबै वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब हमने प्रकार देखबै, तो वर्तमान काल जो है 3+1, एक इसलिए है कि वर्तमान काल के एक चौथा जो बतैले है वो बतैले है बीएन अवतार। बीएन अवतार, बीएन अवतार चौथा जो वर्तमान काल के बतैले है ओकरा पूरा वर्तमान काल कहले, पूरा वर्तमान काल। जबकि भूतकाल जो है वह 6 गो है और भविष्यकाल जो है वह 3+1। चौथा भविष्यकाल जो है, भविष्यकाल के 3 भेद +1 यानी चौथा भेद जो है वह दिनेश दिनमणि, दिनेश दिनमणि कहले है लगातार भविष्यकाल, लगातार भविष्यकाल। अब हम 26वां प्रश्न देखबै कि बरखा एक बछर आगू कटक गेल हलै, ई कौन काल हकै? ई काल जो है पूरा बीतल काल लगे। तो पूरा बीतल काल के कहले ले, यानी काल जो है 3 प्रकार है +1 जो है पूरा बीतल काल के कहले ले, तो बीएन अवतार। अब हम 27वां प्रश्न देखबै, दादा के स्त्रीलिंग रूप छाँटा, दादा के स्त्रीलिंग रूप। तो सबसे पहले हम जानबै कि लिंग के कई भेद होबो है खोरठा में। तो लिंग के जो है वह 3 भेद होबो है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा जो है वह उभयलिंग। तो हम देखबै स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के प्रत्यय। तो हम प्रत्यय देखबै, प्रत्यय है जैसे वाइन, वाइन से हम बनेबै जैसे बाबू प्लस वाइन, तो हो जतै बाबू वैन, बाबू वैन। और दूसरा प्रत्यय है आइन, आइन से बनेबै बाबू प्लस आइन, तो साहू प्लस आइन, तो हो जतै साहू आइन। जबकि तीसरा प्रत्यय है दीर्घही, और चौथा है इन, और पांचवा है न। तो जैसे बड़का, बड़का से बड़की, इन से जैसे बाघ, बाघ जोड़ इन, बाघिन। तो इस तरह से 27 नंबर के दादा के स्त्रीलिंग रूप छाँटा। तो दादा के स्त्रीलिंग है जतै दीदी, दादा के दीदी। बेटा के स्त्रीलिंग रूप छाँटा, तो बेटा के की भेजतै? तो बेटा के भेजतै बेटी, जैसे बेटा प्लस दीर्घही इक्वल बेटी। जनी के बहुवचन, तो सबसे पहले हमनी वचन देखबै। वचन के खोरठा में संख्या कहल जाए तो वचन के प्रकार हम देखबै। वचन के प्रकार जो है वह 2 प्रकार है। कौन? एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनवे के प्रत्यय सबसे पहले हम जानबै। प्रत्यय सबसे पहले हम देखबै कि है वैन, आइन, गुला या गुलिन, ये सब है एक वचन से बहुवचन बनवे के प्रत्यय। अब हम अगर उदाहरण देखबै वैन के, वैन के उदाहरण देखबै जैसे पठरू प्लस वैन इक्वल पठरू पठरूवैन। अब देखबै आइन के उदाहरण, आइन में जैसे जेनी प्लस आइन तो इक्वल जेनियन। तीसरा का हमने उदाहरण देखबै गुला के, जैसे नेता प्लस गुला, नेता गुला। तो 29 नंबर के हो गए। अब हमने 30 नंबर के देखबै
कि घोड़ा के बहुवचन की होते। तो घोड़ा के बहुवचन जो है घोड़वन। तो अगर मैं कौन प्रत्यय लागल, जैसे घोड़ा प्लस वन इक्वल टू घोड़वन, अगर मैं वन प्रत्यय लागल। 31 नंबर के हम प्रश्न देखबे। बेलुरहा, बेलुरहा कौन समास लगे। तो सबसे पहले हम समास जानते। तो खोरठा में समास जो है 7 प्रकार के हो है। तो कौन कौन हो है। पहला पहला हो है यव आयु भाव समास। दूसरा हो है तत्पुरुष समास। तीसरा हो है कर्मधारय समास। चौथा हो है द्विगु समास। पांचवा हो है नानुक्रुआ समास। छठा हो है बहुब्रीहि समास और सातवां हो है द्वंद्व समास। तो यहाँ बेलुराहा, बेलुरा शब्द कौन समास है। तो यहाँ जो है नय समास यानी नय नुक्रुआ समास। तो नय नुक्रुआ समास ककरा कहल जा है। कहल जा है जकर फर्स्ट पद, जकर पहला पद नकारात्मक हो, नकारात्मक। तो जैसे बेलुरा यानी नेगेटिव यहाँ है, मैंने इसको कोई लूर ढंग नहीं है, उसको बोलते हैं बेलुरा यानी पहला पद जो है वह नकारात्मक है, जैसे बेलुरा। अब 32 नंबर हम लोग देखेंगे नीडर। नीडर कौन समास है। नीडर जो है कौन समास है। नीडर भी जो है वह नय नुक्रुआ और यव आयु भाव समास है। तो नय नुक्रुआ में हम लोग जान लिए कि फर्स्ट पद जो है वह नकारात्मक, जबकि यव आयु भाव समास में फर्स्ट शब्द जो है उपसर्ग हो। फर्स्ट क्या बोल रहा है, उपसर्ग। तो इसमें नी जो है वह उपसर्ग ही है या नकारात्मक है, इसलिए यह हो जाएगा दोनों। 33 नंबर के प्रश्न देखबै कि विनोद कुमार कौन कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहलथिन। यानी विनोद कुमार के सोन माटी के लेखक। सोन माटी कहानी संग्रह जो है कुल 10 कहानी संग्रह है। वह कौन कॉलेज के प्रधानाध्यापक हले। तो रांची कॉलेज के। तो विनोद कुमार के बारे में हमने थोड़ा जानबे कि विनोद कुमार के जन्म जो है वह 1961 दारू झुमरा हजारीबाग में। माई के नाम जो है वह सुगवंती देवी और बाप के नाम है मथुरा प्रसाद। विनोद कुमार जो है वह शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर ले शिक्षा। तो बीए जो है शिक्षा बीए जो है 1981 में कर ले सत कोलंबस हजारीबाग से। जबकि एमए के शिक्षा ग्रहण जो है वह 1982 से 84 खोरठा विषय से रांची यूनिवर्सिटी से कर ले हले, रांची यूनिवर्सिटी से। 34 नंबर के प्रश्न देखबै कि एके झा जी के बापे के नाम। एके झा जी के, तो एके झा के बापे के नाम की लगे। तो बापे के नाम है लक्ष्मी नारायण। तो माई के नाम की लगे। माई के नाम है कुसुमबाला। माई के नाम है कुसुमबाला। तो इनकर जन्म कब भले। तो एके झा के जन्म जो है वह 20 जून 1939 चंडीपुर बोकारो में। और निधन जो है इनकर भले 2013। इनकर शिक्षा 10वीं जो है वह 1959 में और बीएससी कर लेथिन 1963 सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। 35 नंबर के हम प्रश्न देखबै। डह नाटक के लेखक है सुकुमार जी। डह नाटक में बरद किने कतना टका बाकी हले। तो कतना टका बाकी हले। तो 400।
36 नंबर देखबै कि 36 नंबर प्रश्न है जो है वह दुर्योधन दुर्योधन कर्ण के यंग देश के राजा बनेले हलै। 37 नंबर देखबै कालू राम के मुंशी, कालू राम के पात्र जो है वह अजगर नाटक में है। तो अजगर नाटक के लेखक के नाम जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज है। अजगर नाटक में कालू राम के मुंशी के नाम है, कालू राम के मुंशी के नाम है फकीरा और बेटा के नाम है रोहन। जबकि चाभी काठी नाटक जो लिखल गया है पानोरी के द्वारा, चाभी काठी नाटक में मुंशी के रोल है। तो चाभी काठी नाटक में मुंशी जो है शारदा प्रसाद रोल है। और चाभी काठी नाटक के खल पात्र के नाम है अघनु लाला। अघनु लाला के बेटा के नाम लगे मंगरा। यहाँ हमने देखबै 25वां प्रश्न वर्तमान काल के भेद। तो सबसे पहले हमने काल के भेद हमने देख लेबै। सबसे पहले हमने काल के भेद देखबै। काल के भेद जो है वह 3 प्रकार के हैं। तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा का है भूतकाल, तीसरा का है भविष्य काल। तो वर्तमान काल 3 प्रकार के और चौथा जो है वह दलीय है बियन ओहदार दलीय है पूरा वर्तमान काल। बियन ओहदार जो दलीय है उसका नाम लगे पूरा वर्तमान काल। जबकि भूतकाल में 6 भेद है और भविष्य के 3 भेद है प्लस चौथा भेद जो दलीय है लगातार दलीय है दिनेश दिनमणि। तो वर्तमान काल यहाँ देखो वर्तमान काल के कई गो भेद हुआ है। तो नॉर्मली 3 भेद हुआ है। यदि चौथा पूछ देते तब हमने देना है कि पूरा वर्तमान काल बियन ओहदार दलीय है। अब हमने देखबै 26वां प्रश्न कि बरखा एक बछर आगू कटक गेले हलै। तो यहाँ कौन काल है? यहाँ काल जो है वह पूरा बीतल काल है। पूरा बीतल काल यानी बीतल काल के ही हमने की कोई है भविष्य काल भूतकाल कोई है। तो भूतकाल के प्रकार के हमने देख लिए। तो 6 गो देख लिए भूतकाल के प्रकार 6 गो देख लिए। कौन कौन? तो पहिलका है सामान्य भूतकाल, दूसरा का है अधपूर्वा, तीसरा का भेद है पूरा भूतकाल, चौथा है सकाहा भूतकाल, पांचवा है ढैसाहा और अंतिम जो छठा है वह है ताता ताही या टटका टटकी। अब हम आगे देखबै 27वां प्रश्न दादा के स्त्रीलिंग की हुई थी सबको हम जानो ये कि दीदी हुआ है। तो लिंग पहले लिंग के भेद देख लेबै। लिंग के भेद जो है खौरठा में जो है वह 3 भेद है। तो पहला कौन भेद है? पहला है पुलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा का है उभयलिंग। तो हम देखबै कि पुलिंग से स्त्रीलिंग बनावे के प्रत्यय कौन कौन है। तो हम प्रत्यय देख लेबै। तो प्रत्यय है जैसे वाइन, आइन, दीर्घही, इन और ना। तो वाइन प्रत्यय कहाँ यूज होगा? जैसे बाबू प्लस वाइन बाबू वाइन, जैसे साहू प्लस आइन साहू वाइन, बड़का प्लस दीर्घही तो बड़की, बाघ प्लस इन तो बाघिन। अब हम 28वां प्रश्न देखबै कि बेटा के स्त्रीलिंग की हो है। तो बेटा के स्त्रीलिंग जो है वह बेटी हो है। इस तरह से हम 29वां प्रश्न देखबै जेनी के बहुवचन। तो जेनी के बहुवचन हो है जेनियन। तो पहले वचन हम देखबै कई प्रकार के वचन। तो वचन जो है वह 2 प्रकार के हुआ है। पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनवे ले प्रत्यय कौन कौन के प्रयोग हो है। तो अकर में हुआ है वाइन के प्रत्यय जैसे जेनी प्लस आइन के प्रयोग हुआ जेनी प्लस जेनियन। फिर हुआ गुला या गुलिन, एक प्रयोग हो जैसे नेता गुला,
तो 30 नंबर के अब हम देखबै कि घोड़ा के बहुवचन की हुआ। तो घोड़ा में कौन चीज लगल है, तो घोड़ा में लगल है वैन प्रत्यय, जैसे घोड़ा, घोड़ वैन, घोड़ वैन। 31 नंबर देखबै कि बेलुराहा, बेलुरा जो है कौन समास लगे। तो सबसे पहले हम देखबै समास के भेद देखबै कई प्रकार के हुआ। तो समास के भेद जो है वह 7 प्रकार से हो। समास के भेद जो है 7 प्रकार से हो। पहला यव, यव ययी भाव समास। दूसरा जो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है ना नुकुरवा समास। छठा है बहुब्रीहि समास। और अंतिम जो 7वां है वह है द्वंद्व समास। यह अयु भाग के हमने विवरण डिफिनेशन देखबै कि यह अयु भाव में प्रथम शब्द जो है उपसर्ग हो है। जैसे जैसे बेलुराहा, बेलुरा जो है प्रथम शब्द उपसर्ग भी है और प्रथम शब्द नकारात्मक है। तो यवययु भाव में समास में प्रथम शब्द क्यों हुआ, तो उपसर्ग रहता, उपसर्ग रहता तो यवययु भाव समास। लेकिन बेलुरा में उपसर्ग भी है और प्रथम पद नकारात्मक है। तो प्रथम पद नकारात्मक रहता, प्रथम पद जो है नकारात्मक रहता तो होता न नुकुरवा। तो जैसे बेलुराहा, नी यहाँ जोड़ते निकम्मा, तो ये होता ना नुकुरवा समास। तो 31 के ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 31 के ऑप्शन नंबर ये हो जतो ना नुकुरवा समास। अब हमने देखबै तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है वह अंतिम पद प्रधान हव है। जैसे मुँह लुकवा, तो ये लुकवा जो जोड़ गया अकर से हो गया कि मुँह नुकावे वाला। कर्म धाराय समास, कर्म धाराय समास के डिफिनेशन है कि अंतिम पद प्रधान हव है। जैसे जैसे छगर मुहा, जैसे छगर, छगर से फुरछाए ना है लेकिन जैसे जोड़ दिलिए तो हो गया अंतिम पद प्रधान, तो हो गया छगर मुहा, यानी जे है वह छगरी नियर बहुत बोलुआ, तो छगर मुहा हो गया। तो अब चौथा में देखबै द्विगु समास। द्विगु समास में जब प्रथम पद संख्या हुआ है ओकरा द्विगु समास। जैसे दू यानी, आठ यानी, ये सब हो गया द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में की हो जते कि कोनो पद प्रधान ना हो, जैसे दशानन, दशानन से तीसरा पद आ जा है रावण। इस तरह से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दुइयो पद प्रधान हो, जैसे रात दिन, बाल बच्चा, गाय गरु। तो हम इन 32 नंबर के प्रश्न देखबै निडर कौन समास है। निडर जो है वह नाय समास और यवययु भाव समास दोनों लगे, काहे कि नी जो है उपसर्ग भी है और नकारात्मक शब्द भी है। 33 नंबर देखबै कि विनोद कुमार, विनोद कुमार जो है स्वर्ण माटी कहानी संग्रह के लिखवैया लगे। तो विनोद कुमार के जन्म, विनोद कुमार के जन्म जो है वह 1961 में, 1961 में दारू झुमरा हजारीबाग में भेल हल। अगर माँ के नाम लगे सुगवंती और बाप के नाम लगे मथुरा प्रसाद। तो कौन कॉलेज है पढ़ावू हल, तो ये पढ़ावू हल रांची कॉलेज में। पढ़ावल कहाँ, तो रांची कॉलेज में। आकर शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त भेल है, बीए कर ले हल सत कोलंबस से, सत कोलंबस हजारीबाग से 1981 में। जबकि खोरठा से एमए कर ले, खोरठा से एमए कर ले वह है रांची यूनिवर्सिटी से। 34 नंबर के प्रश्न देख भाई, ए झा जी के बापे के नाम की लगे, तो लक्ष्मी नारायण नाम लगे। तब झा जी जो है अगर हमने खोरठा काठे पदे के खंडी हम इनके पढ़े का कविता में जकर में 19 कविता है। तो झा जी के जन्म कहाँ भेल, जन्म जो है चंडीपुर बोकारो में भेल 1939 में, चंडीपुर बोकारो। अगर बापे के नाम लक्ष्मी नारायण लगे। आगे हमने देखबै डह नाटक, डह नाटक में बरद कीने के कितना टका बाकी हल, तो कितना टका बाकी हल, तो बाकी हल 400। कौन कर्ण के अंग देशे के राजा बनेले हल, तो राजा बनेले हल दुर्योधन। कालू राम का मुंशी के नाम की लगे, तो कालू राम जो पात्र आयल है वह कौन नाटक के है, तो नाटक के नाम लगे चाभी काठी, नाटक के नाम लगे चाभी काठी। तो चाभी काठी नाटक के लिखवैया के लगे, तो श्रीनिवास पानोरी जी लगे। तो कालू राम के मुंशी चाभी काठी में के रहू है, तो मुंशी रहू है फकीरा रहू है। जबकि ये जो शारदा प्रसाद है, ये शारदा प्रसाद जो है वह अजगर नाटक में मुंशी रहू है अघनू लाला के, अघनू लाला, अघनू लाला के मुंशी रहू है शारदा प्रसाद अजगर नाटक में।
38 नंबर हमने देखा भाई कि अजगर नाटक के गाँव एक गरीब आदिवासी के नाम की लगे। तो अजगर नाटक ककर द्वारा लिखल गया है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखल गया है। तो गरीब आदिवासी के रहो है अजगर नाटक में, तो तेतरा मांझी रहो है। 39 नंबर के हम प्रश्न देखबे। 39 नंबर में देखबे, एखन तो एक के 10 करू है, मकिन मुखिया बनने 1 से 100 करतौ। मुखिया बनने 1 से कितना करतौ 100 करतौ, और अभी 1 से कितना करू है 10 करू है। तो ये ककर कथन लगे, ये कथन जो है वह जादू के लगे। तो जादू जब पात्र आयल है, ये कौन नाटक के लगे, चाभी काठी नाटक के लगे। चाभी काठी नाटक में ग्रामीण रोह है, चाभी काठी नाटक में ग्रामीण रोह है जादू। 40 नंबर देखबे, दानवीर कौन रहो है, तो दानवीर जो है वह उद्वासल कर्ण नाटक जो पानुरी जी के द्वारा लिखल गया है कर्ण रहो है। 41 नंबर के प्रश्न देख भाई, माई के लोर, तो माई के लोर जो है वह सोन माटी कहानी संग्रह, सोन माटी जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है, तो सोन माटी कहानी संग्रह माई के लोर जो है वह चौथा कहानी लगे। केवा कहानी लगे, चौथा कहानी लगे माई के लोर। माई के लोर में गाँव के जमींदार कौन रहो है, तो माई के लोर में गाँव के जमींदार जो है वह गिरजा बाबू रहो है। तब इसी तरह एक है छैहर कहानी संग्रह। छैहर कहानी संग्रह में मोटे कुल 10 गो कहानी है, अगर लेखक है चित्रा जी। छैहर कहानी संग्रह में दूसरा कहानी जो है वह बोने के लोर रहो है। इस तरह माई के लोर सोन माटी में विनोद कुमार, और बोने के लोर छैहर चित्रा जी दूसरा कहानी लगे बोने के लोर। अब हम इन 42 नंबर प्रश्न देख भाई, टहटह रोद में आम झाड़े लेबेदा लेके ठाड़ हलै के, तो टुकना हलै। तो टुकना पात्र जो है वह सोन माटी जगह लिखवैया है विनोद कुमार। सोन माटी कहानी संग्रह के 5वां कहानी जो है अजवायर भोजी के बेंडाल चेंगा कहानी में टुकना पात्र है। तो अजवायर भोजी के बेंडाल चेंगा में छुआ कुल जो है वह 10 गुरु होलथिन, जकर में 8 गो जो है बेटा और 2 गो बेटी, 8 गो बेटा और 2 गो बेटी। तो बेटा में सबसे बड़ रोल है टुकना जब भोजी के देवर यानी कहानीकार टुकना के जब आम के बगीचा में देखलाई टहटह रोड में, तो स्कूल में नाम लिखाए दलके। और ये 2 गो बेटी हलै, जकर नाम हलै एगो के बड़की बेटी के नाम हलै सुमा और छोटकी बेटी के नाम हलै कुना। तो सुमा के मुँह में ढीला पसपसा हलै, और कुना के गोड़ जो है वह फाइट के चरखुट हो गए। तो सुमा और कुना के जो है वह सिलाई बिनाए खातिर और टिशनी दोनों लगा दिल कहानीकार। और अजवायर भोजी के मरद जो है वह 10वीं पास हलै यानी मैट्रिक पास हलै, और पेशकार कचहरी में पेशकार के पद में काम करोले। अब हम देखबे 43 नंबर प्रश्न, के मूर्पा कहियो ना गेल हलै, तो पार्वती। तो मूर्पा और पार्वती के जो आल है ये कौन कहानी, तो ये कहानी जो है वह छैहर कहानी संग्रह के तीसरा कहानी हम जियब कैसे कहानी में आयल है। मूर्पा गांव में के रहो हलै महेश्वर के, तो गोतिया भतीजा रघु रहो हलै। 44 नंबर के प्रश्न में देखबै, कुंबा में सबसे बेसी के रहो हलै, तो कुंबा में सबसे बेसी जो है वह कमिया धांगर सब रहो हलै। तो छैहर कहानी संग्रह, ये कमिया धांगर के चर्चा कहाँ आल, कुंबा के चर्चा। तो छैहर कहानी संग्रह के चौथा कहानी बुबा एगो कहनी कही दे माल है। तो एक में मुख्य पात्र के रहो है, तो गंगाराम रहो है। गंगाराम जो है वह दिन रात खरैये में रहो है। अकर जो है कलवा अकर पुतो लाइन दोले कलवा, और बियारी जो है अगर बेटा लाइन दोले। तो सटले 4 से 6 किसान के खरई रहो हलै। तो गंगाराम है गंगाराम जो है वह छुआ सबके कौन कहानी सुनेले, तो गांव कैसे डूबल। कौन कहानी सुनेले, गांव कैसे डूबल। अब हम 45 नंबर के प्रश्न देखबै कि करमैतिन कर खीरा कौन खा है, तो करमैतिन के बाप खा है। तो करमैतिन जो है वह खौठा निबंध BN ओहदार के द्वारा लिखल गया है। तो खौठा निबंध के 7वां पार्ट जो है
सातवां पाठ जो है भाई बहन के शुभ प्यार, भाई भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम पर्व में आल है। तो भाई बहन के से संबंधित पर्व कौन कौन है? तो पहला पर्व है करम पर्व, दूसरा पर्व है राखी पर्व और तीसरा पर्व है भाई दूज। अब 46 नंबर देखबे, टटका और लाटा शब्द के अर्थ की हउ है। टटका और लाटा शब्द के अर्थ हउ है, टटका मने रोका और लाठा मने गोंद हउ, लाठा हमने बोलो, यहाँ लाटा लिखल है। 47 नंबर हम प्रश्न देखबे कि नेत्रहाट जाइले मास्टर आर छौआ सब कतना बजे निकलला। तो नेत्रहाट जे खोरठा निबंध के 9वां पाठ जो है वह छोटा नागपुर के नैनीताल नेत्रहाट, छोटा नागपुर के नेत्रहाट नैनीताल, ये जो है खोरठा निबंध के 9वां पाठ है। ये की है, ये जो है यात्रा वृत्तांत भी है, यात्रा वृत्तांत है। तो कौन तारीख के निकलल हला ये सब? तो निकलल हला, कौन तारीख के निकलल हला? तो निकलल हला 17 जून 1985 10:30 बजे सुबह, 10:30 बजे सुबह, और वहाँ पहुँचल हला 6:30 बजे। तो नेत्रहाट जो है वह रांची से, नेत्रहाट जो है वह रांची से कितना दूरी है? तो 155 किलोमीटर दूर है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितना है नेत्रहाट के? तो 625 मीटर। 48 नंबर के हम प्रश्न देखबे कि लेखक के लतारी यानी संदर्भ में दुनिया के सबसे पहिल कौन सभ भेल हलै? सभी जो भेल सबसे पहिल वह मुंडा समूह। 49 नंबर के प्रश्न देखबे, चंदन काठ के आग कौन माह में जोरो है? तो जोरो है माघ और पूस महीना में। प्रेमक नहर जहाँ बहे कौन ठीन लगे? तो है ताड़ी के घर। 51 नंबर प्रश्न देखबे कि पृथ्वी का नेता के है? तो पृथ्वी के नेता जो है मानुष है। 52 नंबर देखबे, रेखा कौन चलू है? रेखा में कौन चलू है? तो सिंह, सपूत और समाज विज्ञानी। 53 नंबर के हम प्रश्न देखबे कि भावला गाछे आम फरल, ये कविता कौन किताबें हैं? तो ये कविता जो है आँखी के गीत के 15वां कविता के नाम लगे भावला गाछे आम फरल। तो आँखी के गीत कविता संग्रह के लेखक के लगे? तो लेखक लगे पानोरी जी, लेखक के लगे, सॉरी कवि के लगे तो पानोरी जी लगे। तो आँखी के गीत में कुल कितना कविता है? तो आँखी के गीत में कुल 71 और 72वां में 11 छनिकाएँ है। तो भावला गाछे आम फरल, भावला माने की हउ है? तो भावला माने हउ है बबुल, बबुल यानी बबुल गाछे आम फरल। तो आर आम गाछे की फरू है? तो बबुल गाछे आम फरल, और आम गाछ में जो है वह नीम फरू है। तो नीम के माने हउ है असफल, असफल। जैसे 54 नंबर के हम प्रश्न देखबे, साहित्य, साहित्य जो है केकर घरे पानी भरते देखल जा है? तो साहित्य के जो है वह असत्य राज्य के घरे। 55 नंबर के हम प्रश्न देखबे, ईटा हकई कहाँ के न्याय, ईटा हकई कहाँ के न्याय कौन किताबें छपल है? तो एक मोनी फूल में छपल है। तो एक मोनी फूल के कवि कौन है? तो संतोष कुमार महतो है। तो एक मोनी फूल में कुल कितना कविता है? तो एक मोनी फूल में जो है कुल 31 कविता है, कुल। तो 31वां कविता के नाम की हकै? तो विदाई हकै, जबकि पहला कविता के नाम लगे प्रार्थना। और ईटा हकै कहाँ के न्याय, ये एक मोनी फूल के कईवां कविता लगे? तो एक मोनी फूल के ये जो है 7वां कविता लगे, ईटा हकै कहाँ के न्याय। अब हम 56 नंबर के प्रश्न देखबे, चमचा की भूले कहल है? चमचा जो है वह की भूले कहल है? चमचा जो है वह एक मोनी फूल के, एक मोनी फूल जो कविता संग्रह है संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गया है। तो चमचा कविता जो है वह 10 नंबर के कविता है चमचा। चमचा के की भूले कहल है? तो बाप आजा के डहर, की भूले कहल है? तो बाप आजा के डहर। और की राखे कहल है? की राखे कहल है? तो राखे कहल है बोड़ो बोड़ो, बोड़ो बोड़ो चुइल, बोड़ो बोड़ो चुइल जो है वह राखे कहल है। और की सीखे कहल है? सीखे कहल है
की सीखे कहल है, जैसे भूले कहल है की, जैसे जैसे भूले की कहल है, भूले कहल है बाप आ जाके डहर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राखे की कहल है, तो राखे कहल है बड़ो बड़ो चुल चमचा के। और सीखे की कहल है, सीखे कहल है, सीखे कहल है पहला चीज सीखे कहल है कि पिंधना ओढ़ना और परिपाटी, पिंधना ओढ़ना, पिंधना ओढ़ना और परिपाटी। दूसरा में की सीखल सीखल कहो है बोली चाली के, बोली चाली और मुँहे के चाटी, बोली चाली मुँहे के चाटी। और तीसरा में की सीखल कहल है कि आँख के मिटकानी और मोछे के सानी और मुँहे के बिचकानी। अब हम 57 नंबर के प्रश्न देखबै। सरल सहज संतोष बाबू, सरल सहज संतोष बाबू के संस्मरण के लिखवैया के लगे, तो परितोष कुमार प्रजापति लगे। जो छपल है ककर में, तो तितकी पत्रिका में छपल है, ककर में छपल है, तो तितकी पत्रिका में छपल है। सरल सहज संतोष बाबू जे है वह संस्मरण लगे, जे संस्मरण लगे तो प्रकाशित कहिया भेल, तो प्रकाशित भेल 2017 में। एकर में अंक जे है वह 1 है। अब हम देखबै 58 नंबर श्रीनिवास पानोरी जीवनी के लिखवैया के लगे, यानी श्रीनिवास पानोरी के जो जीवनी है वह के लिख लिए है, तो प्रदीप कुमार उर्फ दीपक लिख लिए है श्रीनिवास पानोरी के जीवनी। तो जीवनी में हमने जब पढ़े है तो देखबै जन्म, तो श्रीनिवास पानोरी के जन्म कहिया भेल, तो 25 दिसंबर 1920 बरवाडा धनबाद में। और इनकर निधन जो है वह 7 अक्टूबर 1986 में भेल है। अकर माई के नाम जो है वह दुखनी देवी और बाप के नाम है शालीग्राम। इनकर शिक्षा जो है मैट्रिक तक है, मैट्रिक जो है वह 1939 में कर ले। और लिखे के शुरुआत जो है 1946 से 86 तक, यानी 86 में मरल, तो कुल लेखन जो है अगर 40 वर्ष तक हल। तो अगर उपाधि की है, जैसे खोरठा के वाल्मीकि, तो के कह ले खोरठा के वाल्मीकि, तो राम दयाल मुंडा कहलिए हले। अक्षय बोर के कहलिए हले, अक्षय बोर भी हले उपाधि में अगर। और खोरठा के भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह के कहलिए हले, तो विश्वनाथ दसोंधी राज कहलिए हले। खोरठा के टैगोर के कहलिए हले, तो चतुर्भुज चतुर्भुज साहू कहलिए हले। अब हमने 59 नंबर के प्रश्न देखबै। संज्ञा के कईगो भेद हो है, तो संज्ञा के भेद हमने देखबै। तो संज्ञा के भेद जो है वह 5 प्रकार के हो है, तो कौन कौन है पांचों भी हमने देखबै। पहला जो है वो है व्यगतवाचक संज्ञा, व्यगतवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है वह है गोंठवाचक संज्ञा। चौथा है जिनिसवाचक संज्ञा, जिनिस के जो है वह द्रव कहल जा है, द्रववाचक संज्ञा। पांचवा और अंतिम जो है वो है भावगुण, भावगुणवाचक संज्ञा, का हिंदी में कहल जा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण की है, जैसे बुढ़ापा। जिनिसवाचक यानी द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण की है, जैसे नमक, सोना, आटा, लोहा, कांसा, यह है द्रववाचक संज्ञा के। गोंठवाचक संज्ञा के उदाहरण की है, जैसे अभी बोंडी के मेला लागू है पारसनाथ में, हाथिया पत्थर में और सूरजकुंड में। तो मेला जो है वह है गोंठवाचक। और जातिवाचक में अगर उदाहरण जैसे दर्जी, धोबी, भाई, बहन। और व्यक्तिवाचक में जैसे जैसे प्रदीप, अनूप, सरिता, गंगा, दामोदर, हिमालय। इस तरह से हमने 60 नंबर के प्रश्न देखबै। सोना के गहना पिंधल जा है, सोना के गहना पिंधल जा है, सोना कौन वाचक संज्ञा लगे। अभी हमने सोना देखलिए, सोना जो है वह जिनिसवाचक, जिनिसवाचक के ही कहल जा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमने 61 नंबर देखबै प्रश्न, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के प्रकार के हऊ है, सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार के हऊ है। तो कौन कौन है देख लेबै। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा का है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है ठेकानी, ठेकानी
वाचक सर्वनाम ठेकानी के ही कहल जा है निश्चय। और तीसरा लगे अनठेकानी, अनठेकानी के कहल जा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है सवालवाची, सवालवाची के कहल जा हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है जोर नारवा, पांचवा है जोर नरवा या संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो छठा है वो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है जैसे वो है हम, हामिन, हमर, तोय, तोहिन, तोहनी, ओकर, ओखरिन, ओखनी के। इस तरह से ठेकान वाचक में देखबै इटा, एहे, इटा, उटा, उ, ओहे। और जबकि अनठेकानी में देखबै कौन, केकरो, केकर, कोई, ये सब। और सवालवाची में देखबै के, कौन, का, किना, केकर, कौन, कौनटा। और जो नरवा में देखबै जे से, ते, जेहे से है, जेकर सेकर। और निजवाचक में इस तरह से 62 नंबर के हमिन प्रश्न देखबै कि तोहिन खैबा तो हामिन खाएब। तोहिन और हामिन जो है वह कौन सर्वनाम लगे। तो अभी हमने देख लिए तोहिन और हामिन जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम लगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे आऊ है हम, हमनी और हमर। फिर आऊ है तोय, तोहनी और तोहिन। फिर आऊ है ओकर, ओखनी और ओखनी के। इस तरह से 63 नंबर के प्रश्न देखबै रेखा मारलय कौन कारक के प्रयोग हउ है। तो कारक हमने देखबै सबसे पहले 8 प्रकार के हउ है। कौन कारक, पहला हुआ है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम में हुआ है संबोधन कारक। 8 प्रकार के कारक है। तो संबोधन में की प्रयोग हुआ है जैसे खोरठा में ए हो, एगो, आगे, बूचू, मैया, नूनी, नूनू। ये सब संबंधवाचक में की प्रयोग हुआ है, सॉरी हाँ संबंधवाचक में तो का, के, की, रा, केर और कर। जबकि आपादान में सिर्फ ले के प्रयोग हुआ है और संप्रदान में ले, लागिन, खातिर के प्रयोग हुआ है। ले, लागिन और खातिर के प्रयोग हुआ है। करण कारक में जो है या और ना के प्रयोग हुआ है। और कर्म कारक में के प्रयोग हुआ है और कर्ता कारक में जीरो विभक्ति प्रयोग हुआ है। तो अगर में विभक्ति ना है इसलिए 63 नंबर के ए हो जाते कर्ता कारक। 64 नंबर देखो कारक के कई रकम है। तो अभी हमने देखा लिए कारक जो है वह 8 प्रकार है। 65 नंबर देखो कि शिवनाथ परमाणिक के जन्म बछर बतावा। तो हमिन खोरठा में कविता पढ़े है दामोदर के कोराय, दामोदर के कोराय जो पहला कविता है जकर में 6 सर्ग है। तो अकर लिखवैया के है, कवि के है तो शिवनाथ परमाणिक है। तो शिवनाथ परमाणिक के जन्म पूछले है। तो जन्म जो है 13 जनवरी 1949। तो जन्म कहाँ भेल, जन्म भेल बैदमारा, बोकारो जिला में, बैदमारा बोकारो जिला में। इनकर माय के नाम की है तो तिनकी देवी। शिवनाथ परमाणिक के माय के नाम है तिनकी देवी और बाप के नाम है मुरलीधर परमाणिक। 66 नंबर के प्रश्न देखबै जनार्दन गोस्वामी उर्फ वैथित। अगर उपनाम की लगे तो वैथित। तो जन्म स्थान अगर कहाँ है तो जन्म स्थान जो है अगर माराफारी बोकारो में है। तो इनकर जन्म जो है 1936 में भेल। शिक्षा स्नातक तक नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में और सम्मान मिलल है पानोरी स्मृति सम्मान। तो हमनी के संस्मरण पढ़े है। संस्मरण में कुल 10 गो संस्मरण हमने पढ़े है। तो पहला संस्मरण है
बोरवा अड्डा के अखई बोर, बोरवाडा अखई बोर जो है वह लिखले है शांति भारत। और 10वां जो है वह खोरठा चासा, चासा जंगली, खोरठा चासा। तो एक लेखक है गंगाधर महतो। और जनार्दन गोस्वामी के जो संस्मरण है वो 5वां और तीसरा। तो तीसरा में है उजड़ल खोंधा, उजड़ल खोंधा, उजड़ल खोंधा के लेखक क्या है? तो जनार्दन गोस्वामी। और 5वां में है हंसमुख लोक कवि तितकी राय के लेखक क्या है? तो जनार्दन गोस्वामी उर्फ व्यथित। 67 नंबर के प्रश्न देखबे कि रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में विवेक कौन पद में काम करो हले? तो ए ग्रेड सुपरवाइजर में काम करो हले। तो विवेक और रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के उल्लेख जो है वह डह नाटक में आयल है। डह नाटक के लिखवैया जो है के लगे? तो सुकुमार यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा लगथिन। डह नाटक में पात्र के गो है? कुल 10 गो पात्र है, जकर में 8 पात्र जो है पुरुष है और 2 पात्र जो है वह महिला है। तो महिला में हमने देख लेबै, पहला है रचना। रचना जो है वह विवेक के बहुरिया, जबकि भावना जो है वह विराट के बहुरिया लगे। 68 नंबर के प्रश्न देखबै कि द्रोणाचार्य के शत्रु जो है परशुराम लगे। शंभु माय के नाम जो है सोहागी लगे, शंभु के माय के नाम जो है वह सोहागी लगे। 70 नंबर के प्रश्न देखबै कि चरक पहरी थाना के थानेदार जो है वह के लगे? तो थानेदार जो है वह जालिम सिंह लगे। महाराय मने की हवु है? तो महाराय मने हवु है अछूत, ओ सॉरी महाराय मने हुआ अछूत और छोट जात जे SC कैटेगरी में आबू है। कालूराम कितना बछर आगू आयल हलै? तो 40 बछर आगुए आयल हलै कालूराम। 73 नंबर के प्रश्न देखबै के यानी कर्ण के अपन रक्षा करे खातिर एक आंधी बामर दे ले? तो परशुराम। नाटक के नाम है उद्वासल कर्ण, खोरठा नाटक जो लिखवैया है पानुरी जी। 74 नंबर देखबै विराट कारखाना में कौन काम करो हले? तो विराट जो है कारखाना में कौन काम करो हले? तो ओल्डिंग के काम करो हले। विराट विवेक शेखर इस सब के जो है पात्र आल है वह आल है डह नाटक में। विराट जो है वह एक चालबाज लड़का हले, चालबाज लड़का हले। 75 नंबर के प्रश्न देखबै कन्हैया बाबू सुपर दौरी कते दाम में लले? तो 6 रुपया में ललकै सुपर दौरी। तो कन्हैया बाबू जो है वह गांव के धनी व्यक्ति रहू है। तो सोन माटी जगह लिखवैया है विनोद कुमार। सोन माटी के छठा कहानी लगे दू पैला जोनरा, दू पैला जोनरा जे है के बेचले हलै? तो बेचले हलै कृष्णा के माय। कहिल बेचले हलै कि कृष्णा जो है बीमार पड़ गया इसलिए। तो जब कन्हैया बाबू सूप दौरी के 6 रुपया दलथिन तो 6 रुपया में 4 रुपया के 4 किन लै, 4 यानी चावल किन लै, 4 रुपया चावल किन लै और प्लस में तो बच गए 2 रुपया। तो 2 रुपया और 5 रुपया में 2 पैला जोनरा बचल तो भे गए 7 रुपया। 7 रुपया में लेके कृष्णा के डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के नाम है विनय। विनय डॉक्टर के यहाँ लेके गए, ओकर में डॉक्टर के फी ना ले, लेकिन दवाई बीरू फ्री में हलै, लेकिन जो है दवाई के दाम 2 रुपया लेथिन। तो आज यह कहानिया में कहला है कि 2 पैला जोनरा आज 2 लाख भे गए। चानोवाली के कईगो छौआ हलथिन? तो चानोवाली के जो है वह 3 गो छौआ हलथिन। तो के हलै? जैसे एगो हलै बेटा जकर नाम हलै कोल्हा, बेटवा छोट हलै, और बेटियन हलथिन 2 गो। बेटियन के नाम हलै रेशमी और जीरुआ। अब हम 77 नंबर के प्रश्न देखबै कि बिशुन नगद कितना रुपया दहेज में मिलल हलै? तो 40,000 मिलल हलै। तो बिशुन पात्र जो आयल है वह सोन माटी के जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया 8वां कहानी, सोन माटी के 8वां कहानी मलकी बहू के पात्र लगे। तो मलकी के
मलकी के मर्द के नाम है बिशुन। बिशुन जो है वह बीए पास है। बिशुन जो है बीए पास है। बिशुन के मलकी के साथ में शादी जो है वह कौन जिला में भल है, तो बोकारो जिला में। आ दूसरका शादी जो है बिशुन के वह रोहतास से लान कर ले रोहतास। बिशुन के ससुर के नाम की लगे, तो बिशुन के ससुर के नाम लगे दयाल बाबू। दयाल बाबू जो है वह बोकारो के एक्सचेंज ऑफिस में बड़ा बाबू हले। 78 नंबर के प्रश्न देखबै। मौध के चुआबू है। मौध जो है के चुआबू है, तो मुंडा, मांझी और तेली सभे। 79 के प्रश्न देखबै। राम नारायण के संदर्भ में कौन देशे पैतराबाजी हवु है, तो पैतराबाजी हवु है चीन में। तो राम नारायण के पात्र जो है वह आयल है छैहर कहानी संग्रह के 5वां कहानी गुरु जी के फिकिर। गुरु जी के चेठा 5वां कहानी। तो अभी हमनी समस्या देखबै, तो सब देश के समस्या देखबै। समस्या और इधर देश। जैसे समस्या हलै उत्तर दक्षिण समस्या। उत्तर दक्षिण समस्या कौन देश में हलै, तो वियतनाम में। उटपटांग समस्या। उटपटांग समस्या जो है वह हलै बांग्लादेश में। जबकि पैतराबाजी जो हलै, पैतराबाजी अभी यहाँ क्वेश्चन में देख लिया, वो हलै चीन के। और राजनीतिक समस्या कहाँ हलै, राजनीतिक समस्या जो है वह हलै नेपाल में। और जाति के समस्या कहाँ हलै, तो श्रीलंका में। इस तरह से हमनी 80 नंबर के प्रश्न देखबै कि प्राचीन संस्कृति ककरा कहल गेल है। प्राचीन संस्कृति जो है वह कहल गेल है नदी धारे पोंगाइल संस्कृति के और बोने पहाड़े जन्मल संस्कृति के कहल गेल है। छैहर कहानी संग्रह के 7वां कहानी संस्कृति कर झगड़ा, संस्कृति कर झगड़ा कहानी से संबंधित है। 81 नंबर में हमने देखबै ईटा हकाई दहेज हटाओ नारी को मानवी मानो। ये वाक्य कौन पाठ से लियल गेल है। ये वाक्य जो है बजका बगरा काम कम यानी खोरठा निबंध जो बी एन ओधार के द्वारा लिखल गेल में 12 गो निबंध है। तो बजका बगरा काम कम ये जो है तीसरा निबंध है खोरठा निबंध के। 82 नंबर देखबै प्रेमचंद के जन्म बच्छर, तो खोरठा निबंध के छठा निबंध जो है प्रेमचंद साहित्यिक समाज सरिस्ता योगदान। तो जन्म जो है 1880 लम्ही गांव बनारस में भेल है। बनारस वर्तमान में वाराणसी जे यूपी में है। 83 नंबर देखबै होरी के बेटा के नाम की हलै, तो होरी के पात्र जो है वह आल है गोदान। गोदान नामक उपन्यास में मुख्य पात्र के है, तो होरी है। तो होरी के बेटा के नाम की है, तो गोबर। सरंची कौन ठीन लारू पातू भेल रहे। सरंची जो है जया कोचक बोने। तो दामोदरे को कोराय, दामोदरे को कोराय, दामोदरे कोराय के लिखोया किया है, तो शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक उर्फ मानिक कहल जाए। दामोदरे कोराय में सर्ग के गो है, सर्ग जो है वह 6 गो है। तो पहला सर्ग है मेला, सरंची कमल दूसरा, तीसरा है राजवैद, चौथा है हून, पांचवा है अमर चट्टान और सातवां है छठा है हड़प्पा। राजवैद दामोदर कोराय के कईवां सर्ग लगे, तो राजवैद जो है वह तीसरा सर्ग लगे। डिहर्थी डेमी इंडो बोहो पारे। डेमी शब्द के अर्थ की हव है, तो सभ्य हव, जैसे नजर, विचार, दृष्टि। आज़ादी कविताएं बाबा ककरा कहल गया है, तो तिलका मांझी के कहल गया है। खोरठा काठे पदे खंडी जे के झा के द्वारा लिखल गया में 19 कविता है, और एकर में 19 में से 12वां कविता के नाम लगे आज़ादी। खोरठा काठे पदे खंडी जे ए के झा के द्वारा लिखल गया। 88 नंबर के हम प्रश्न देखबै कि दधीची की दान कर हलै, तो हाडी के अपन हार के। कौन रूपे अद्भुत छठा फूटल नदी बाने ककर खोजे पागल अलीकुल रसे भींजल पाइक। ये कौन कविता के पंक्ति लगे। ये कविता जो है वह घूर घूर ककरा देखे आँख कविता जो है। ये कविता जो है वह चौथा कविता जो है
वह आँखी के गीत के लगे। आँखी के गीत, तो आँखी के गीत के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी जी है। जकर में पहला है, आज हमारे गीत जैसे रेखतवा है विधवा, और घूर घूर ककरा देखें आँख, ये है चौथा कविता है। 90 नंबर देखबे, एते मगन भाई हाथे नाय कमंडल देही नाय छाय, ई कौन कविता के पंक्ति लगे? ई कविता के नाम जो है, ई कौन कविता के लगे? ई जो है कौन सुंदरे के पूजे तो, कौन सुंदरे के पूजे तो, ई 19वां कविता लगे आँखी के गीत के। आँखी गीत के लिखवैया जो है कवि जो है पानूरी जी। 91 नंबर के प्रश्न देखबे, हामे जे लागो घर भथुआ, कविता कौन किताबें छपल है? हामे जे लागो घर भथुआ जो है वह एक मोनी फूल में छपल है। एक मोनी फूल के कवि जो है वह संतोष कुमार महतो हैं। संतोष कुमार महतो एक मोनी फूल में कुल जो है 31 कविता है। 31वां कविता का नाम लगे विदाई। और ई हामे जे लागो घर भथुआ, ई जो है 19वां कविता लगे। 92 नंबर के प्रश्न देखबे, बड़ो मायर कैसन कविता लगे? तो बड़ो मायर जो है वह एक मोनी फूल के 24वां कविता लगे। एक मोनी फूल के 24वां कविता लगे। तो बड़ो मायर जो है वह फिंगाठी लगे। पारसनाथ महतो के बापे के नाम की लगे? तो पारसनाथ महतो के बापे के नाम जो है वह सुब्बा महतो लगे। तो सबसे पहले हमनी के खोरठाई में जीवनी पढ़े है। पहला जीवनी पढ़े है बड़का बुजुर्ग बिरसा, जगह लिखवैया है एके झा। दूसरा जीवनी पढ़े है राम नारायण सिंह, जगह लिखवैया है जयवीर साहू। तीसरा जीवनी पढ़े है तिलका मांझी के, इनखर लिखवैया है बीएन ओहदार। चौथा पढ़े है विनोद बिहारी महतो के, इनखर लिखवैया है श्याम सुंदर महतो। पांचवा जीवनी है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के, इनखर लिखवैया है परितोष कुमार प्रजापति। छठा जीवनी पढ़े है शेख भिखारी के, इनखर लिखवैया है पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो। और सातवां में पानूरी जी के देखे प्रदीप कुमार दीपक लिख लिया है। और आठवां में विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी जो है श्याम सुंदर उर्फ केवट लिख लिया। पेठिया राम गेल रहे, ये कौन संज्ञा हक है? ये संज्ञा जो है वह गोठवाचक। तो संज्ञा के खोरठा में कितना भेद है? तो संज्ञा के भेद है 5 गो। अब हमनी 95 नंबर के प्रश्न देखबे, ई हमार घर हकै, ई की हकै? ई जो है सर्वनाम हऊ है। तो सर्वनाम के कई भेद है? 6 भेद हो। तो सर्वनाम के डिफिनेशन की है, जे संज्ञा और नाम के बदले प्रयोग हो। जैसे ई जैसे हम ई जैसे ककरो नाम देते जैसे रोहन के घर हकै, तो जहाँ ई हमार घर हकै, तो ई प्रयोग हो गए। इसलिए संज्ञा और नाम के बदले में आवे वाला शब्द के की कहल जाए सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हऊ है। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ठेकाने यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा सवालवाची, पांचवा जोर नरवा, और छठा निजवाचक। बढ़ी शब्द के स्त्रीलिंग, बढ़ी शब्द के स्त्रीलिंग जो है बढ़िन। तो लिंग के भेद कै गो है? लिंग के भेद जो है वह 3 गो है। एक हऊ है पुलिंग, एक हऊ है स्त्रीलिंग, और एक हऊ है उभयलिंग। तो पुलिंग से स्त्रीलिंग बनने के लिए कौन कौन प्रत्यय के प्रयोग हऊ है? वाइन, आइन, दीर्घही, इन और ना। तो यहाँ बढ़ी से बढ़िन कैसे बनल? तो यहाँ प्रत्यय ककर प्रयोग है बढ़ी जोड़ ना, यहाँ ना के प्रत्ययोग है तो बढ़िन। खोरठा में वचन कैगो है? वचन जो है 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनने में प्रत्यय की है? जैसे वाइन, आइन, गुला या गुलिन। 98 नंबर देखबै, सरिता घरे जा रहल हतो, तो कौन काल है? तो काल जो है वह 3 प्रकार के हऊ है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान जो है 3, भूत 6, भविष्य भी 3। तो सरिता घरे जा रहल हतो, यहाँ जो है वह सकाहा वर्तमान काल है। राम मोहन के कहलय, ई कौन कारक है? कारक है
राम मोहन के कहलय। तो कारक जो है ख्वाठा में 8 प्रकार के हैं। ख्वाठा में कारक जो है कितना प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। तो ये है कर्म कारक। अंतिम 100वां प्रश्न देखबै कि संतोष कुमार महतो जे एक मोनी फूल कविता संग्रह लिखले है, उनकर जन्म जो है 2 सितंबर 1930 के भेल हलै।